Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11 12 हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में. हम लोग काम करने वाले हैं आज एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल देखेंगे. इसके अंदर हम लोग कुछ और सपोज मॉडल्स बनाएंगे बॉन्ड्स के. एंड इसके अंदर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड एंड किस में कैसे शेयरिंग होती है या फिर कुछ और होता है. हम लोग वो सभी चीज़ें देखेंगे. तो इस पर्टिकुलर सपोज हमारे आज के सेशन में what we are going to do is we are going to have practical on बॉन्ड्स किस प्रकार के होते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक आज देखने वाले हैं, दैट इज़ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स. इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड विल बी स्टडिंग अबाउट लॉट्स ऑफ वेरियस थिंग्स. मॉडल कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सभी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. मैं तुमको एक बेसिक आइडिया पहले दे देता हूँ. शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. 3 काम कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. अब शुरू करते हैं. आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट. सो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉन्ड्स किस प्रकार के होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर देयर. तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के बॉन्ड रहते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, मेटलिक बॉन्ड्स रहते हैं, आयनिक बॉन्ड रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वी विल कॉन्सेंट्रेट मेनली ऑन द टू. एक दो के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. और वो कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड. ठीक है, एक बार मुझे कैमरे को एडजस्ट करने दो ठीक से. हाँ, अभी ठीक है. सो इट्स कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड. ऐसे दो बॉन्ड्स हमको आज स्टडी करना है. तो चलिए देख लेते हैं. आयनिक बॉन्ड मतलब होता क्या है, हम लोग उसको मॉडल के थ्रू पढ़ाई करेंगे. लेट्स से हमारे पास कुछ बॉन्ड्स चीज़ हैं, हम लोग अलग अलग मटेरियल देखेंगे, कैसा कंबाइन होता है वो भी देखेंगे. ठीक है, दोनों देखेंगे. तो सबसे पहला वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, ऑल दोज थिंग्स. सो आयनिक बॉन्ड ये कैसे बनता है? सो ये बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, लेन देन होता है. मतलब व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड एंड डोनेटेड, आयनिक बॉन्ड इज क्रिएटेड. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड. पहली चीज़, व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड. मेन क्वेश्चन, आयन और एटम में फ़र्क क्या होता है? देखो, मैं तुमको एक चीज़ बता दूं. मान लो ये Cl है, क्लोरीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. दिस इज एटम, ये एटम. Cl माइनस लेते हैं. अब इसके ऊपर चार्ज है. चार्ज मतलब कौन? चार्ज मतलब ये आयन हो गया. दिस इज आयन. एटम और आयन में ये फर्क रहता है. एटम मतलब न्यूट्रल रहता है. एटम इज न्यूट्रल. while your ion is a charged particle, it can be positive, negative, it depends, but obviously ion क्या होगा? एक चार्ज पार्टिकल है. एक चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, एटम एक न्यूट्रल है और तुम्हारा आयन कैसा है? चार्ज पार्टिकल है. अब ये निगेटिव है, राइट? क्या पॉजिटिव भी आयन होता है? हाँ, होता है ना. सो Na देख लो. Na इज एटम ऑब्वियसली, एंड Na प्लस. क्या ये पॉजिटिव है? मतलब ऊपर नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव है. सो ये भी एक चार्ज पार्टिकल हो गया, राइट? मतलब ये भी आयन हो गया और ये भी कौन है? चार्ज पार्टिकल. मतलब आयन इज पॉजिटिव ऑल्सो एंड निगेटिव ऑल्सो. करेक्ट, आयन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है. क्या उनको कोई नाम होता है? इन दोनों को स्पेसिफिक कुछ नाम है क्या? हाँ, स्पेसिफिक नाम होता है. Cl माइनस इज कॉल्ड एज
मतलब ये निगेटिव है, तो दिस इज कॉल्ड एज, हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं, एक कटायन होता है, एक एनायन होता है, ठीक है। सो एनायन मतलब निगेटिव होता है, एनायन मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। सो Cl माइनस इज एनायन, एनायन है। और Na प्लस क्या होगा फिर, Na प्लस इज कटायन, एक एनायन है एक कटायन है, वेरी सिंपल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कटायन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज एनायन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट अस सी कि ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करके लेते हैं ऑन पेपर एंड देन हम लोग उसका मॉडल बनाते हैं। तो देखो अगर हम लोग Na और Cl की बात कर रहे हैं, Na और Cl सपोज Na है, तो Na क्या करता है, Na का कॉन्फ़िगरेशन है 281, एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाती है 2,8,1, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू Na प्लस एंड एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन को खुद के अंदर से निकाल देता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी Na प्लस की, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8, मतलब यहाँ का जो 1 है वो गायब हो गया, अभी 281 से 28 पे कन्वर्ट हो गया वो, राइट। अब इसके अंदर आपके सोडियम ने क्या किया, डोनेट किया कि गेन किया, इसमें डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, और डोनेट करके क्या बनाया, कटायन बनाया कि अनायन बनाया, ये पॉजिटिव है, ओके, तो कटायन बनाया, फिर एग्रीड, कटायन बनाया। नो, लेट अस टॉक अबाउट Cl माइनस, Cl का देखते हैं। Cl एटॉमिक नंबर कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, 17 खतरा है ये, 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 287, ओके, 287 कॉन्फ़िगरेशन है, किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, देखो इसका कैसा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, किसका इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का, तो उसको वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जो सोडियम ने छोड़ा था, Na ने छोड़ा था, वो इलेक्ट्रॉन उसको ले लेता है, एंड वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर Cl माइनस में, ओके। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी होगी 288, एक से बढ़ गया, देखो पहले 7 था लास्ट में, अभी 8 हो गया, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिला, सोडियम से मिला, ये जो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, ये एक इलेक्ट्रॉन Cl में ऐड हो गया, Cl माइनस बनाया। अब क्या इसने डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, राइट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्या कटायन बनाया कि अनायन बनाया, तुम बताओ, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब उसने क्या बनाया, अनायन बनाया, सही है, ओके। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें, ये तो हमारा कैसा इंडिविजुअल हो गया, नाउ लेट अस कंबाइन देम, कंबाइन करते हैं, Na प्लस सपोज लेट अस से Cl, Na प्लस Cl, क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, मतलब Na और Cl में बॉन्ड होगा, सोडियम ने क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया उस इलेक्ट्रॉन को, मतलब टेक्निकली वो ऐसे हैं Na प्लस एंड Cl माइनस, लेकिन हम लोग वैसा बताते हैं क्या, नहीं, हम लोग सिर्फ ऐसा लिखते हैं Na प्लस Cl गिव्स NaCl, दैट्स इट, हम लोग ऐसे लिख देते हैं फिलहाल के लिए, राइट। नाउ सो दिस इज व्हाट इज दी, लेट्स से ये हमारा किसके बीच में, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये अट्रैक्शन दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग, लेट्स से क्या तैयार कर रहे हैं, बॉन्ड तैयार कर रहे हैं, बॉन्ड, ये बॉन्ड तैयार कर रहे हैं, बॉन्ड मतलब बेसिकली द अट्रैक्शन, एक दोनों के बीच में का एक जोड़, वो जोड़ किसकी वजह से बना था, आयंस की वजह से, इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्यों आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द बॉन्ड क्रिएटेड बिटवीन आयंस, bonds, these are the bonds created between ions के बीच में ये बॉन्ड बनते हैं, इसलिए उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, कितना आसान डेफिनेशन है, बॉन्ड्स क्रिएटेड बिटवीन आयंस, राइट, इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। एंड क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, हाँ वो एक चीज़ ध्यान में रखना है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलो इसको मॉडल के थ्रू देखते हैं, फिर स्टडी करते हैं, राइट। मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सपोज मॉडल एज सच, ओके। मैं इसको साइड में रख देता हूँ।
जब ज़रूरत पड़ेगी वापस ले लेंगे हम लोग नोटबुक, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। मान लो हमको अभी NaCl बनाना है, राइट। अब NaCl में कौन किसको देता है? सोडियम क्लोरीन को देता है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे पीसेस हैं। हम क्या कर लेंगे, ट्यूब्स को एज अ बॉन्ड बोल के यूज़ कर लेंगे, और हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, ट्यूब विल बी द बॉन्ड्स, और ये हमारे एटम बोल के काम कर लेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल एटम जो भी ले रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हमारे पास सिर्फ दो टाइप के मटेरियल्स हैं, एक तो ब्लैक है नहीं तो वाइट है, राइट। एक काम करते हैं, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं हमारा क्लोरीन, और इसको सोडियम पकड़ लेते हैं, वाइट वाला सोडियम, ब्लैक वाला क्लोरीन। ऐसा क्यों? तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ना इससे। तो क्लोरीन वैसे भी कैसा रहता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ, वैसे सोडियम की साइज़ ज़्यादा रहती है, एटॉमिक साइज़ अगर बात कर रहे हो तो सोडियम बड़ा रहता है। द रीज़न बीइंग वो सबसे लेफ्ट में है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किसको पकड़ेंगे। फिर एक काम कर लेते हैं, इसको सोडियम पकड़ लेते हैं, ब्लैक वाला सोडियम, वाइट वाला क्लोरीन, ठीक है। नहीं तो उल्टा, कैसे भी यार क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक काम करते हैं, वाइट वाले मतलब देने वाले सोच लेते हैं, वाइट मतलब देने वाले और ब्लैक वाले लेने वाले, करेक्ट। लेकिन फिर भी साइज़ का इशू है फिर, ठीक है। काम करते हैं यार, इसको ही हम लोग सोडियम पकड़ लेते हैं, बिकॉज ये कैसे फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि ये साइज़ मतलब मैच हो जाती है, साइज़ बड़ी रहती है ना सोडियम की क्लोरीन के एटम के कंपैरिजन में, तो इसलिए इसी को पकड़ लेते हैं हम लोग, सोडियम, वाइट वाला इस क्लोरीन। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवाता है आपका जो सोडियम है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाता है? सिर्फ एक, ओनली वन इज ट्रांसफर्ड, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, ये हमारा बॉन्ड लगा देते हैं, ये वाला, तो ये सोडियम को एक बॉन्ड बन गया, राइट। अब ये बॉन्ड किसके साथ है? हमारे क्लोरीन के साथ। हो गया, ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। सी कितना आसान, ये हमारा सोडियम, ये हमारा क्लोरीन, सोडियम ने क्लोरीन को पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने वो पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये पॉजिटिव साइड है, ये मेरा जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव साइड है, और ये वाइट वाला कौन सा है? नेगेटिव साइड है, ये क्लोरीन वाली साइड है, ठीक है, वाइट वाली, और ये पॉजिटिव साइड है सोडियम वाली। तो इस तरीके से हमने मॉडल बना दिया, राइट, वेरी सिंपल। अब एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम अनदर कंपाउंड, और एक कंपाउंड को देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर और कुछ देखते हैं। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर, कुछ नया पॉइंट देखते हैं। ओके, तो हमने किसके बारे में देखा? सोडियम क्लोराइड के बारे में, राइट। कैन वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम? मैग्नीशियम के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए, मैग्नीशियम को ले लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, ओके, सो लेट मी नो इफ चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर, सॉरी मैग्नीशियम का एंड क्लोरीन का। ओके, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास? इसका एटॉमिक नंबर है 12, 12 इज दी एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2,8,2। ओके, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है ना, ऑक्टेट मतलब कैसा? लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको। ऑक्टेट मतलब क्या रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन इज लास्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ठीक है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अब 8 करने के लिए उसको 2 को निकालना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? दिस विल कन्वर्ट टू Mg, 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो उसके ऊपर साइन कितना आएगा? 2+, और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका? कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 2,8 बस, 2,8 हो गया, पहले 2,8,2 था, वो 2 कहाँ गए? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन का क्या? देखो, अगर आप क्लोरीन की बात कर रहे हो, एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, आपको 2 लगेंगे फिर क्लोरीन के एटम टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर देने हैं, क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, अब तुम्हारे पास 2 हैं, तो क्या करोगे? 2 क्लोरीन को देंगे, ठीक है, तो 2 क्लोरीन को ले लो, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का? 17।
कॉन्फ़िगरेशन कितना है 287, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके क्या बनाएंगे, दिस विल क्रिएट Cl माइनस, Cl माइनस, लेकिन क्या सिर्फ एक बनेगा वैसा, नहीं वैसे 2 बनेंगे, सो 2Cl माइनस हो गया। कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,8, सही, मतलब 18, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसने। इज इट कटायन या फिर अनायन, कटायन है कि अनायन है, देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या रहता है, नेगेटिव इज अनायन राइट, एंड व्हाट इज दिस, ये जो Mg2+ है, ओके इसने ये बनाया कटायन बनाया राइट। और एक चीज़, क्या दोनों ने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया, यस ऑक्टेट कंप्लीट किया ना, Mg ने भी कंप्लीट किया, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया, किसने, हमारे क्लोरीन ने, तो बोथ ऑफ देम हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट, कोई इशू नहीं है। अब ये हो गया हमारा Mg और Cl के बारे में, ठीक है, वी हैव लेट्स से टॉक्ड अबाउट दिस। एक शॉर्ट फॉर्म एक देखते हैं, ये तो हमारा एक्चुअल क्या हो रहा है मैकेनिज्म हमने वो देखा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म अंदर क्या हो रहा है, लेट अस सी। सो इट इज़ Mg प्लस तुम्हारा सपोज Cl, लेकिन Cl कितनी बार, 2 बार, एक तो Cl2 लो नहीं तो 2 लो, 2Cl will give you how much, it will give me MgCl2 राइट, MgCl2 मिल जाएगा, ये मेरा आयनिक कंपाउंड है, आयन बना था ना, ओके सो दिस मस्ट बी आयनिक कंपाउंड, मस्ट बी आयोनिक कंपाउंड, ठीक है हो गया। ओके चलो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं, फिर ये मॉडल एक्चुअली पेपर पे बनाते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनके। देखो हमको कितने चाहिए, क्लोरीन 2 चाहिए, मैग्नीशियम 1 चाहिए राइट, तो एक काम कर लेते हैं, ये इसको क्लोरीन पकड़ लो, आप इसको क्लोरीन पकड़ लो, ठीक है, ये इसको क्लोरीन पकड़ लेते हैं, ठीक है, और हमारा ये क्या बोलते हैं वो ये इसको हम लोग मैग्नीशियम पकड़ लेते हैं, सॉरी, और इसको हम लोग क्लोरीन पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 2 क्लोरीन है, एक मैग्नीशियम है, और क्या चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, अच्छा 2 बॉन्ड ना, एक क्लोरीन के साथ एक दूसरा क्लोरीन के साथ, अच्छा ठीक है, तो बॉन्ड भी अपने पास, तो वी हैव बॉन्ड्स ऑल्सो, वी हैव दैट एटम्स ऑल्सो, और हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। ओके चलो तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस कंबाइन ऐसे, ओके तो एक काम कर लेते, 2 अपोजिट साइड से कर ले क्या, इट विल लुक गुड, अपोजिट साइड से कर लेते हैं, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, देखो इफ़ यू आर ओके विद दिस, Mg बीच में और दोनों तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, सो ये रहा क्लोरीन और ये रहा दूसरा क्लोरीन, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ओके तो अच्छा खासा मॉडल बन गया, तो घूम रहा है मस्त गोल 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 गोल। ओके सो वी हैव आवर क्लोरीन एट बोथ द एंड्स, ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो ये सेंटर वाला हमारा पॉजिटिव है Mg, और Cl हमारे कैसे हैं, नेगेटिव्स हैं, फाइन। तो ये हमारा बन गया स्पेशल मॉडल फॉर MgCl2, MgCl2 के लिए बन गया मॉडल ये। अब बात करते हैं लेट अस टॉक अबाउट समथिंग मोर, कुछ और के बारे में बात करते हैं। ये मैकेनिज्म अंदर से कैसे हो रहा है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं, लेट अस सी। देखो आपका जो सोडियम क्लोराइड बनाया गया था, उसका मैकेनिज्म मैं एक बार ठीक से बता दूं, सोडियम क्लोराइड वेन एवर यू आर शोइंग, आप कैसे रिएक्शन से बता रहे हो राइट, मतलब लेकिन अंदर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। पहले आप एटम को लिखते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाजू में उसका जो सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लिखते हो। अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट्स 281 राइट, इसके साथ कौन कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन, ओके क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287 राइट। अभी जो लास्ट के शेल में है ना, ये जो लास्ट के शेल में है, इनको आपको बताना पड़ता है, मतलब लाइक आपके ये इसको क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो हम लोग इसको
इस एटम्स के ऊपर हमको दिखाना पड़ेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 1 डॉट बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट बताओ। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। ओके, एक और मतलब 7 दिखाने पड़ेंगे ना, इसमें एक था तो एक बताया हमने, इसके क्लोरीन के पास कितने हैं, टोटल 7, तो 7 बताने पड़ेंगे। करेक्ट, बताओ 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बताए तुमने। हाँ, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किधर ट्रांसफर होगा, इसके पास। करेक्ट, सोडियम का इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, क्लोरीन के पास। ओके, सो दिस विल क्रिएट Na बनाएगा, ठीक है, और Na किसके साथ कंबाइन होगा, Cl के साथ। सो दिस विल क्रिएट Na प्लस बनाएगा, और अंदर ब्रैकेट में कौन होगा, क्लोरीन। ओके, सो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया। और आपका क्लोरीन के ऊपर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन भी बता दिया। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव। ये साइन का बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन को दे दिया, नाउ द NaCl इज क्रिएटेड। सो दिस इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड है ये एक आयनिक कंपाउंड है। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ Mg ऑल्सो, सेम चीज़ आपकी Mg के साथ भी हो रही है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। Mg सपोज लेट अस से हमारा किसके साथ हो रहा है, Cl के साथ। Mg का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 282। ओके, और क्लोरीन का कितना है, 2 क्लोरीन लग रहे हैं ना, तो 2 क्लोरीन बताने पड़ेंगे। Cl कॉन्फ़िगरेशन इज 287। ओके, तो लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताने पड़ेंगे मैग्नीशियम के, यहाँ पर 2 है, तो लास्ट के शेल में कितने बताने पड़ेंगे, 2 फिर से। ओके, 2 बता दो, 1 2। क्लोरीन के कितने बताने पड़ेंगे, 7। ओके, तो 7 बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी सेम, 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के पास जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले के पास जाएगा। करेक्ट। ओके, सो नाउ दे विल क्रिएट टुगेदर, दे विल क्रिएट Mg2 प्लस एंड Cl। क्लोरीन कितने लगेंगे, 2। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जो आपने मैग्नीशियम से आया है। लेकिन आपके क्लोरीन का साइन कौन सा है, नेगेटिव, वो नेगेटिव बताना पड़ेगा। लेकिन क्लोरीन सिर्फ 1 है क्या, नहीं, 2 है। ओके, तो 2 ले लो नीचे। अब बराबर है, देखो 2 प्लस Mg2 प्लस, लेकिन वो एक ही है, क्लोरीन के 2 है, इसलिए मैंने नीचे 2 लिखा है। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब है कि मैग्नीशियम एक ही है वो, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं आपको, क्लोरीन को 2 बताना पड़ेगा। मतलब दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ MgCl2, इट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। सो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। फाइन, चलिए, सो एक काम कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट सोडियम। सोडियम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मतलब मैं बोल रहा था ना, साइज़ वाइज हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये आप हम लोग इसको सोडियम पकड़ेंगे ब्लैक वाले को, या वाइट वाले को हम लोग क्लोरीन पकड़ लेंगे, ऐसा क्यों, लेकिन लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो प्रॉब्लम कैसा है, जो साइज़ है, साइज़ तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा होता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट, ये साइज़ कम ज़्यादा कैसे होता है, एंड प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। तो देखो, इसका मॉडल पहले बना लेते हैं, इसका मॉडल पहले बना लेते हैं। लेट अस सी फर्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़। हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये मॉडल बनाया हमने। करेक्ट। अब सबसे पहली चीज़ हम लोग ये स्टडी करते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसके, आयनिक कंपाउंड्स, ये देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन, अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में नेक्स्ट वाले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मेन चीज़ फिजिकल स्टेट देखते हैं। देखो, ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तुम देख सकते हो सोडियम ने, मतलब लाइक वो एक दूसरे को अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा,
तो वो कैसा उनका ये नहीं होता, क्या बोल सकते हैं, मतलब दे आर सो स्ट्रांगली कनेक्टेड, उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि दे एग्जिस्ट इन कौन से मटेरियल के अंदर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या फिर मटेरियल बहुत पास में होते हैं, ये तो पास में ही रहेंगे बिकॉज ऑफ दी अट्रैक्शन, राइट। सोडियम क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा मटेरियल में रहता है जिसमें मटेरियल बहुत ही पास में है, दैट इज एटम जिसमें पास में बहुत, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। ओके, तो फिजिकल स्टेट जनरली इनका क्या होता है, सॉलिड। फिजिकल स्टेट कैसा होता है यानी कंपाउंड्स का, सॉलिड जनरली, फाइन। ऊपर से ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ऊपर से कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, वेरी हार्ड सॉलिड की वजह से, एंड ब्रिटल ऑल्सो एट द सेम टाइम, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, राइट। फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, जनरली हार्ड एंड ब्रिटल, ये वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज है। व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं इनके, देखो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड क्यों हो रहा है बाय द वे, देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई चलो अगर हम लोग मान भी ले थोड़ी देर के लिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द मॉडल, मतलब मान लो ये स्ट्रांग है, ठीक है, मान लिया, चलो थोड़ी देर के लिए वी कंसिडर दैट ये स्ट्रांग है, लेकिन क्यों स्ट्रांग है, मतलब लाइक कुछ रीज़न होगा ना। ओके, लेट अस ट्राई टू क्रिएट सम मोर, कुछ और तैयार करते हैं हम लोग इसी के जैसे। ओके, सो लेट मी पुट इट समथिंग लाइक दिस, और एक बना लेते हैं। देखो अब प्रॉब्लम कैसे पता है क्या, देखो इन शॉर्ट समझ के ले लो, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दीज बॉन्ड्स आर सो स्ट्रांग, मतलब कुछ रीज़न होगा ना ये बॉन्ड स्ट्रांग होने के पीछे। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। देखो कैसा है कि अ, ये आपका सोडियम है, राइट, ये ब्लैक वाले सोडियम है, ये निगेटिव वाले क्लोरीन है, करेक्ट। अब ये कैसा है, इन केस में अट्रैक्शन हो जाता है, ये निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है लेकिन ये भी पॉजिटिव है, इसका क्लोरीन नहीं है, राइट। क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के सोडियम को अट्रैक्ट करता है, मतलब इस तरीके से, मतलब इट इज़ नॉट अ बॉन्ड टेक्निकली बट इट इज़ जस्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है। सो इसलिए मैंने उसको क्या किया, कंबाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके अंदर एक बॉन्ड रखा हुआ है, बट टेक्निकली इट जस्ट अट्रैक्शन। तो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज मैंने वहाँ पे क्या रखा है, ट्यूब रखा है। अब ये भी देख लो, ये क्लोरीन इसके सोडियम को अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज क्लोरीन इज नेगेटिव, सोडियम इज पॉजिटिव, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अंदर भी वैसा ही है, सोडियम पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव इज अट्रैक्टिंग सोडियम पॉजिटिव, एंड यहाँ पर नेगेटिव क्लोरीन इज अट्रैक्टिंग पॉजिटिव सोडियम, वेरी सिंपल। तो सोडियम सॉरी पॉजिटिव सोडियम इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव क्लोरीन, ऐसा। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव क्लोरीन इज अट्रैक्टिंग पॉजिटिव सोडियम, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। और ऐसे फिर मॉलिक्यूल में चलता रहेगा, ये सिलसिला मॉलिक्यूल के अंदर चलता रहेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं और एक बना रहा हूँ सपोज, तो ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, जैसे कि ये देख लो, अब ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो पॉजिटिव निगेटिव तैयार हो रहा है पार्शियल चार्जेस, उसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर तो है स्ट्रांग, लेकिन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। मतलब दो रीजंस की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। पहला क्या है, पहला इज बिटवीन द इनसाइड द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, एंड सेकेंड इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके ठीक है, सो दैट्स द रीजन। तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, फाइन। चलिए तो अंडरस्टैंड करके लेते हैं क्या है ये एग्जैक्टली इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि वापस हमको दूसरे कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए लगेगा ये। सो लेट अस जस्ट रिमूव दोस।
ओके, कुछ कुछ ट्यूब ज़्यादा ही फंस गए हैं, लेकिन ठीक है, चलो जल्दी से निकाल लिए. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर अनदर प्रॉपर्टी. पहला इज फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है, हार्ड एंड ब्रिटल, बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. कुछ रीज़न उसके लिए. ओके, सो बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग है? यस, इनसाइड मॉलिक्यूल, इनसाइड मॉलिक्यूल. एंड व्हाट अबाउट बिटवीन मॉलिक्यूल्स? बिटवीन मॉलिक्यूल्स का भी सेम सिचुएशन है. इसके अंदर भी स्ट्रांग है, इसके अंदर भी स्ट्रांग है, दोनों के अंदर कैसा है? स्ट्रांग. और किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, बैठेगा नहीं वहाँ पे, बिटवीन आयंस. ओके, सो ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन आयंस दिस इज हैपनिंग, राइट. अब एक काम कर लेते हैं. बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो व्हाट एल्स वी कैन से? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होगा. अगर बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको सेपरेट करके फेज कन्वर्ट करना, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, काफ़ी ये लगेगा, एनर्जी लगेगा. ओके, सो हैंस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कैसे रहते हैं? बहुत ही हाई रहते हैं. हाई रीजन ड्यू टू स्ट्रांग बॉन्ड्स, स्ट्रांग बॉन्ड्स की वजह से होता है. तो पूरी एनर्जी आपकी किस में निकल जाती है? वो बॉन्ड्स को तोड़ने में निकल जाती है. सो दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर सो हाई, इसलिए ज़्यादा हाई. व्हाट अबाउट सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी कैसे रहती है इनकी? ये पानी में घुल जाता है. सपोज सोल्यूबल, सोल्यूबल किसके अंदर? पानी के अंदर. पानी के अंदर सोल्यूबल है. और किसी और चीज़ में इनसोल्यूबल है क्या? हाँ है ना, केरोसिन उसके अंदर वगैरह नहीं होते डिजोल्व. ये केरोसिन, केरोसिन, पेट्रोल, उस टाइप के इसमें डिजोल्व नहीं होते. अच्छा, व्हाट अबाउट द कंडक्टिविटी? मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही? हाँ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 स्टेट आते हैं. लेट अस सी कि किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. हमारे पास सबसे पहला है सॉलिड स्टेट में, दूसरा तुम्हारा होता है सपोज मोल्टन स्टेट में, और तीसरा होता है एक्वियस स्टेट में. तो एक्वियस स्टेट और सपोज मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नॉट कंडक्टेड. मोल्टन यस, एक्वियस यस. व्हाट इज़ द रीज़न कि मोल्टन और एक्वियस स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है बट सॉलिड में नहीं होता? द रीज़न इज, ये इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन. इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस आपको क्या करता है? मोल्टन और एक्वियस स्टेट में सपोज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट हालांकि इसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. किसके अंदर? अपने सॉलिड स्टेट के अंदर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं. चलिए, सो सॉलिड, मोल्टन एंड एक्वियस के अंदर. ओके, सो एक्वियस का चेंज कर लेते हैं स्पेलिंग, ए क्यू. ठीक है वो थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी अबाउट दैट. गड़बड़ गड़बड़ में हो गया वो, मैंने देखा ही नहीं उसको. सो एक्वियस एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होती है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ये है. अब बात करते हैं दूसरा, जो हमारा दूसरा है उसके बारे में बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट कोवलेंट कंपाउंड्स. ये तो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हो गए. कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं. कोवलेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या है और ये बॉन्ड बनते कैसे हैं? लेट अस टॉक अबाउट दैट. पहले थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं. देखो, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं? क्या आइडिया रहता है? देखो,
कोवलेंट कंपाउंड्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। कोवलेंट कंपाउंड जब हम लोग बनाते हैं ये या फिर ये कैसे बनते हैं, तो ये एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते, गेन नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब गेन भी नहीं, डोनेट भी नहीं। ओके, तो मेन क्वेश्चन फिर वो बॉन्ड बनाते कैसे हैं। ओके, सो दीज आर द बॉन्ड्स क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? शेयरिंग की वजह से होता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करके लीजिए, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि दे हैव टू ऑप्शन। लेट अस सी कार्बन का देखते हैं। कार्बन ये कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है, लेट अस सी। ये रहा कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी? एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक नंबर इज 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। अच्छा बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है उसके पास? देखो, वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। लेकिन उससे क्या होगा? उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8, 2,8, करेक्ट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें, ये बहुत इशू है, क्या बोलते हैं, साइज़ बहुत ही छोटा हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। एट कार्बन की एटॉमिक साइज़ बहुत छोटी रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। मतलब तुम ऐसा सोचो कि जगह कम है लेकिन लोग बहुत आ गए, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो एट कार्बन एटम इज़ वेरी स्मॉल, सो हैंस नॉट फिजिबल। कार्बन एटम जो है वो कैसा है? स्मॉल साइज, तो हैंडल नहीं हो पाएगा फिर इससे, स्मॉल साइज है। व्हाट अबाउट अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को ये कर दे, डोनेट कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है? 4 इलेक्ट्रॉन को देने का फ़ायदा ये है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन इशू क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत लगेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दोज एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये भी नहीं ऑप्शन हो पाएगा। हाई एनर्जी कहाँ से लाएंगे? हर बार कार्बन खुद से कहाँ से लाएगा? तो एज बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट फिजिबल, तो कार्बन क्या डिसाइड करता है कि गेन भी नहीं कर सकता हूँ मैं, डोनेट भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं शेयर कर लेता हूँ। शेयर मतलब क्या? मैं खुद के 4 किसी और को दूंगा, ठीक है, और वो सामने वाले एलिमेंट्स हम मेरे को कुछ 4 देंगे। सो शेयरिंग के साथ वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, शेयरिंग के साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेट अस सी द एग्जांपल, फिर उसका मॉडल बनाते हैं हम लोग। ओके, लेट अस टॉक अबाउट कार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो, कार्बन ले लो, कार्बन का ये कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और उसका उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। ओके, तो कैन आई जस्ट से इट विल बी समथिंग लाइक दिस, क्रॉस 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 एंड क्रॉस, ऐसे 4 होंगे। ओके, इनके साथ कौन कौन जो कंबाइन होगा? हाइड्रोजन। ओके, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कितने लगेंगे अपने को? 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 हाइड्रोजन ले लिया, क्या बनेगा? वॉट इट विल क्रिएट इज, कार्बन बनाएगा ये ऐसे, और क्रॉस, वो क्रॉस लिख लो, वो तो 4 लगने ही वाले हैं कार्बन के, और 4 डॉट लगेंगे किसके? हाइड्रोजन के। ओके, तो डॉट लगा दो, डॉट 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 एंड डॉट, और बच कौन गया फिर? हाइड्रोजन लिख दो। ओके, कितना आसान है। कार्बन ने क्या किया? शेयरिंग किया, तुम देख सकते हो। अब ये हर बार हम लोग क्रॉस डॉट नहीं बताते, इसका पैरेलल स्ट्रक्चर कौन सा है, मतलब इसको एक्चुअली कैसे लिखना है पेपर पे, तो इट हैज़ टू बी रिटन समथिंग लाइक दिस, सी एच 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 एंड एच। ये सेम है, ये ऊपर वाला और नीचे का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ क्रॉस डॉट की जगह पे हमने डैश बताया। व्हाट इज दैट डैश? द डैश इज अ बॉन्ड। ये जो डैश है ना, ये क्या है? एक प्रकार का बॉन्ड है, एंड दिस बॉन्ड इज नथिंग बट कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक प्रकार का बॉन्ड है, and this is called as covalent bond, right? So this is what exactly what we were looking for, इसी के लिए तो हम लोग देख रहे थे। now let us talk about, ये हमारा मॉडल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन चाहिए? एक कार्बन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा ठीक है, let us make this, बनाते हैं इसका मॉडल। तो देखो, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका कार्बन, ठीक है।
अब हमको क्या चाहिए, चार ये चाहिए, क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स, और चार बॉन्ड्स के साथ बनाना पड़ेगा अपने को। तो चार बॉन्ड ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चार ले लिए। अब चार हाइड्रोजन लगेंगे, राइट, शेयरिंग के लिए, 1 2 3 और एक 4, हो गए। चलिए शुरू करें। पहले हम लोग लगा देते हैं बॉन्ड्स सभी पार्ट्स को, चार है ना उसका, चार चार की शेयरिंग कर रहा है ना कार्बन। ओके, तो चार पहले बॉन्ड तो बनाते हैं। ओके, बन गया। ओके, बॉन्ड तो बन गए चार, बॉन्ड इज नॉट द इशू, ठीक है, बॉन्ड तो बन गए हैं चार, लेकिन व्हाट वी रिक्वायर इज तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, सब तरफ से हाइड्रोजन लगवा ही दो, सब तरफ से हाइड्रोजन लगवा ही दो, लाइक दिस। ओके, दिस वन एंड ये एक रहा, हो गया फिर। हाँ, ऑलमोस्ट, सी चार तो बन ही गए हैं, कोई इशू नहीं है। सो वी हैव गॉट अवर, लेट्स से हमारा मॉडल तो बन चुका है। दिस इज CH4, सी सेंटर पे कार्बन है, और ये इधर 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 कौन है, हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार बॉन्ड। और क्या इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? नहीं, इसमें ये हुआ है, क्या बोल सकते हैं, शेयरिंग हुई है। ओके, ठीक है, शेयरिंग हुई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपका ये नहीं हुआ है, क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट डोनेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। ओके, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, लेट अस क्रिएट विद द हेल्प ऑफ अनदर वन, एक दूसरा है अपने पास। CH4 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि इसके अंदर ना 6 साइड्स हैं, तो इट विल लुक मोर ब्यूटिफुल। थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ आई थिंक इट्स बेटर। सही है, ओके, इसको तो रहने दो वहाँ पे, लेकिन एक जस्ट उसी के जैसा दूसरा मॉडल बना रहे। ये देखो, एक जैसा ही है मॉडल रिप्रेजेंटेशन, तो वो तो कैसा जस्ट दिखाने की बात है, आप उसको कैसे बताते हो, अब जैसे कि ये हो गया ये हो गया, तो एक जैसा ही है वो, कुछ फ़र्क नहीं है, राइट। घूमता भी है क्या, लेट अस सी। ओके, ठीक है, ये मॉडल घूम भी रहा है। ओके, बेब्लेड के जैसे घूम भी रहा है, ठीक है, उतना ही बाकी था अभी। ओके, सो इट इज़ मूविंग ऑल्सो। ओके, तो घूम भी रहा है अपना मॉडल। नहीं, ऐसा घूमता नहीं है, लेकिन ये नहीं घूमेगा, ठीक है, दिस इज़ जस्ट, चलो खेलना बहुत हो गया मॉडल के साथ, सो काफ़ी मज़े ले लिए मॉडल के। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, दीज आर शेयर्ड, ये आपके हाइड्रोजन है कि जो कार्बन के साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कैसा है ना, लोअर इस पे है, मतलब साइज उसका कम है, तो हेंस इट इज़ नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट्स गोइंग टू ट्राई टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। डुप्लेट मतलब लास्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ना, इसका खुद का एक और एक कार्बन ने दिया, हो गए। और कार्बन को कैसे 8 हो गए, कार्बन के खुद के 4, कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट के शेल में, और ये बाकी के बचे हुए 4 हाइड्रोजन से 4, 1 2 3 4, ऐसे 8 हो गए, कार्बन के खुद के 4 और हाइड्रोजन के 4, 4 एंड 4 कितना होता है, 8 हो गया, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट लेट्स से वी वर होपिंग फॉर फ्रॉम आवर कोवलेंट कंपाउंड्स। चलिए काम कर लेते हैं, लेट अस मूव अहेड, आगे की बात करते हैं। सो कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर दूसरे भी मॉडल कुछ देखेंगे हम लोग उसके। अगर हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाए तो, जैसे कि ये इस तरीके से देखो, कार्बन कार्बन, ये एक बॉन्ड बनाया तुमने कार्बन कार्बन का। अब ये कार्बन का एक बॉन्ड सेटिस्फाई होगा, कितने चाहिए उसको, 4 चाहिए ना टोटल, एक हो गया,
मतलब साइड में और 3 है, इधर साइड में 3 है, करेक्ट। इधर फिर हाइड्रोजन लगेगा सब तरफ, एग्रीड। ओके, तो इस तरीके से शेयरिंग हो रही है, मतलब कार्बन कार्बन ने कुछ बॉन्ड बनाया है, बाकी का फिर शेयरिंग हुआ है, राइट। हाइड्रोजन ने भी शेयरिंग की है। सो इसका नाम क्या है, ये मीथेन था पहला वाला जो था ना, ये CH4, फॉर्मूला है CH4, दैट वाज मीथेन। मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज C2 और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, C2H6, और इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इथेन। ओके, इसका ये बनाता है, क्या बोलते हैं, मॉडल बनाता है। देखो 2 कार्बन ना, ओके। सो ये रहे मेरे 2 कार्बन्स, इसको मैं पहले सेपरेट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सब सामान इसी मॉडल के अंदर फंस चुका है। वो दोनों मॉडल को सेपरेट करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो सब कुछ सेपरेट कर लिया हमने। नाउ लेट अस गो विथ आवर लेट्स से मॉडल, कौन सा, C2H6 के साथ, इथेन के साथ। तो C2H6 के लिए पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड चाहिए, तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लो। बना लिए, हाँ बना लिए। अभी कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 और, ओके ठीक है, तो काम कर लेते, जिधर ओपनिंग है उधर 3 लगा देते हैं, 1 2 और ये 3, 3 हो गए हाइड्रोजन के लिए। ओके, अब उधर से भी 3 लगेंगे, सही है। ओके, तो उधर से भी 3 लगा दो, 1 2 3, ओके। अभी आपके हाइड्रोजन लगा दो, कितने हाइड्रोजन है, एक कार्बन को 3 है, ओके ठीक है। सो 1 2 और ये 3 इधर से लगा दिए 3। अब उधर से भी 3 चाहिए, राइट, उधर से भी 3 चाहिए। बन गया फिर, यस। ये कौन है, ये इथेन है, ये इथेन है, सी, आपको ठीक से दिखा दूं, ये कार्बन, ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, राइट। एक मिनट, लेट मी शो इट टू यू अगेन, 1 2 3, और इसका भी सेम 1 2 3। कितना आसान है, 1 2 3 1 2 3, बहुत ही आसान। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, कि किस तरीके के आपके ये हैं, क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो दिस, इस प्रकार के बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं, फाइन। चलिए, सो लेट अस मूव ऑन, ये तो हमारा हो गया है, बॉन्ड्स हमने बना लिए हैं, और लेट अस मूव ऑन। इसको मैं डिसमेंटल कर देता हूँ। तो ये बन चुका है। क्या उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, लाइक जैसे आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, क्या कोवलेंट कंपाउंड्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं? हाँ है ना, शॉर्ट में देख लेते हैं। एग्जैक्ट अपोजिट है आपके इसके आयनिक कंपाउंड के, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखना है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे है, हाई नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है। लो का इसके है,
क्योंकि उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट दैट स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव रहता ही नहीं ना। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, आर वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। डन। मतलब इतना आसानी से बता दिया हमने कि भाई बॉइलिंग पॉइंट उनका ऐसा है। एंड हमने किसके बारे में और बात की थी? ओके, सो दिस इज मोर देन इनफ, करेक्ट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी सपोज इट्स ए लो, कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीक। उसके बहुत सारी बातें हैं सोल्युबिलिटी के बारे में, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस। हमको शॉर्ट में देखना था कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या है, राइट क्योंकि हमारा आज का प्रैक्टिकल भी वी जस्ट वांटेड टू सी द मॉडल, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं क्या नहीं क्या, और वो हमने देख लिया। सो लेट अस जस्ट रिवाइज दोनों के अंदर जस्ट एक डिफरेंस, लेट्स से डिफरेंस पॉइंट देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में मेन डिफरेंस क्या है? मतलब अभी तक तो हमने पूरा देख लिया उसका कैसे बनते हैं, उसके मॉडल देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? complete transfer of electron, right? Complete transfer of electron by sharing, sorry, by gaining or donating, by gain or donate। और इसमें कैसा है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें शेयरिंग होता है, इसमें गेन या फिर डोनेट होता है। एंड कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग, स्ट्रांग बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड। हो गया। ये मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है बिटवीन द टू। बाय द वे इसका और एक नाम है, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड बाय इट्स अनदर नेम, वो भी लिख लेते हैं। इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अगर उससे बनता है तो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज समथिंग न्यू, फाइन। चलिए फिर, सो दैट्स ऑल। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेस। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है।
नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9 स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Live 10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए, 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना, 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं, देखो 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 days की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो,
मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।